मेरे जज़्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मेरे जज़्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ये शब्द थे उन महान देशभक्तों के। नमस्कार मित्रों, माय सेम नरेंद्र रावत। तो मैं आज, जैसा कि आपको विदित है कि आज महान देशभक्त वीर सावरकर की जयंती पूरा देश बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है और मनाना भी चाहिए। प्यारे मित्रों, आखिर कौन थे ये वीर सावरकर? पूरे विश्व में जब यूनानी अपनी पहचान बनाने पर लगे थे, जब ऑस्ट्रिया, हंगरी और पूरे विश्व की तमाम जातियां अपना अपना वर्चस्व स्थापित कर रही थी पूरे विश्व के अंदर, तब इस धरा ने एक ऐसे देशभक्त, ऐसे वीर सपूत को पैदा किया जिसने दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजा दिया। इनका नाम था वीर सावरकर। इस महापुरुष का जन्म किताबों के अनुसार, और जहां तक इनकी जीवन परिचय है, इस महापुरुष का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। कहते हैं 9 वर्ष की आयु में ही इनकी माता यशोदा सावरकर का देहांत हो गया था। तत्पश्चात कुछ ही साल बाद इनके पिता का भी देहांत हो गया। इनका लालन पालन, इनकी शिक्षा इनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने पूरी की, और तत्पश्चात मैट्रिक करने के बाद पुणे विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की, जो स्नातक की अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ये बैरिस्ट्री यानी वकालत के लिए लंदन चले गए। लंदन के अंदर वीर सावरकर ने एक समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठन बनाया, जिनके अंदर देश प्रेम था। और माना जाता है कि 1907 में अंग्रेजों ने लंदन के अंदर एक स्वर्ण जयंती का समारोह रखा, जिस समारोह का उद्देश्य था 1857 के अंदर जो क्रांतिकारी बलिदान हुए थे, उनकी याद में ये समारोह वहाँ पे मनाया जा रहा था। कहते हैं सावरकर ने पहली बार जो 1857 में जो लोग बलिदान हुए थे, उनको शहीद की संज्ञा इस समारोह में दी, और इसके बाद इन्होंने वहाँ पे एक संगठन बनाया। और धीरे धीरे करके किताबें कहती हैं कि 1909 के अंदर इन्होंने अपने साथियों की मदद से वहाँ पर जो इनके विलियम कर्जन थे, इनके एक जो वाइसराय वहाँ पे थे, उनकी हत्या कर डाली और अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर दिया। इनके देश प्रेम का जो जज्बा था, उसको देखते हुए अंग्रेजों ने इनको बंदी बना दिया, और 4 अप्रैल 1910 को इनको सेल्यूलर काला पानी जेल भेज दिया गया और काली कोठरी में बंद कर दिया गया। और सिर्फ इनको एक टाइम वहाँ पे पानी दिया जाता था, एक टाइम की रोटी दी जाती थी। कठोर व्यवहार अंग्रेजों ने इनके साथ किया, और इसी बीच 28 मई को इनको रिहा किया गया। इनको जहाज के रास्ते जब भारत लाया जा रहा था, तो कहते हैं समुद्र के बीच में इन्होंने जहाज से छलांग लगा दी और उस ठंडे पानी के अंदर रहे। तत्पश्चात अंग्रेजों ने फिर इनको पकड़ा और फिर दोबारा से इनको जेल में डाल दिया। अब यात्रा शुरू होती है वीर सावरकर के देश प्रेम की। जज्बात कहते हैं जिसके मुकम्मल हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ ऐसा जीवन रहा वीर सावरकर का। 4 अप्रैल 1911 में दोबारा इन्हें काला पानी जेल भेज दिया गया, जहां इन्होंने 10 वर्ष अपने जीवन के व्यतीत किए। और इसी दौरान इन्होंने वहाँ पे सिपोई, जो इन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक वहाँ पे लिखी, जिसका नाम था सिपोई म्यूटिनी। सिपोई म्यूटिनी के अंदर इन्होंने देशवासियों और देश के लिए बलिदान होने वाले जितने भी हमारे देश के देशभक्त थे, उनकी कहानियाँ लिखी, और कैसे स्वतंत्रता को प्राप्त किया जाए इसके लिए अलग अलग सुझाव रखे। और इन्होंने वहाँ लंदन में भी कुछ लेख इनके छपने लगे थे, और कहते हैं कि वीर सावरकर के विचारों का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ने लग गया था, और अंग्रेज इनसे बड़े चिंतित हो गए थे। कहते हैं ये उसी समय जो रूसी क्रांति हुई थी, उससे भी बहुत प्रभावित थे वीर सावरकर। इसके बाद 10 साल की सजा के बाद इनकी याचिका खारिज हुई। इसके बाद वीर सावरकर को 21 मई 1921 को रिहा करके ये भारत आ गए, और 1923 के अंदर इन्होंने यहाँ पे एक हिंदू महासभा का गठन किया, जिसके बाद ये आज़ादी की लड़ाई में लग गई। और उसके बाद हमारे देश को स्वतंत्रता
दिलवाने के लिए इनकी अहम भूमिका रही। इसके बाद सावरकर ने बहुत सारे प्रयास किए, काफ़ी सारे हिंदू संगठन बनाए और इनका जो जीवन का उद्देश्य था, एक राजनायक के साथ-साथ इनके जो विचार थे जाति प्रथा और अंधविश्वासों पर कभी विश्वास नहीं करते थे और इन्होंने विश्व में हमें एक पहचान दी। इसके बाद इन्होंने कहीं लेख लिखे, कहीं ग्रंथ इन्होंने लिखे। इसके बाद 1900 आज़ादी के बाद जब गांधी जी की हत्या हो गई थी, इसके बाद 1959 में अ, पुणे विश्वविद्यालय ने इनको डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। तत्पश्चात देश के लिए अहम प्रयास वीर सावरकर ने किए और इसके बाद 1965 में इनको एक बीमारी ने घेर लिया और तत्पश्चात आगे चलकर 1966 में ये महान देशभक्त भारत माँ की गोद में सो गया। तो प्यारे मित्रों, बड़ी खुशी होती है और अंत में 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही निशान बाकी है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय वीर सावरकर, जय हिंद।